हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो मैं सोची काफ़ी दिनों से मैं अंशु के बारे में बातें नहीं की हूँ, तो बातें कर लूँ। और थंबनेल देख के मालूम चल गया होगा कि मैं क्या ही बातें करने आई हूँ। तो फाइनली मैं अंशु के बारे में बातें करने आई हूँ और उसके कुछ वीडियोज़ में जो मुझे दिखता है बस वही, ज़्यादा तो मैं नहीं घुसूँगी, मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं जो दिखाया जाता है उसी के बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं उनकी देवर के लिए बात कर लूँ। तो ससुराल में उनके साथ मैं ऐसा थंबनेल लगाई हूँ, तो थंबनेल के बारे में ही पहले मैं बात कर लूँ कि ससुराल में अंशु के साथ मारपीट हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं देखो, वो देवर जो कि शायद उनको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उनको, सरकार तो जो अंशु के देवर हैं, तो वो अंशु हमेशा मस्तियाँ वगैरह करती रहती है। जितना ये नटखट है उतना वो भी नटखट है। तो मेरे हिसाब से अंशु को बुरा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। चलो ठीक है, ये पहला है, अगर एक दो बार और हो तो भी यार, अगर मस्ती मजाक में ऐसे ऐसे कोई लगा देता है ना, ऐसे तो मैं अपने हस्बैंड को भी ऐसे कर देती हूँ, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे करके ऐसे। तो इसमें ऐसे कोई मारने वाला बात नहीं हुआ। अब ये है कि उसके अंदर इतना सहन शक्ति नहीं है। तो देखो अंशु, मैं सबसे पहले बता दूं कि तुम्हारे अंदर अगर सहन शक्ति नहीं है तो दूसरे के साथ ऐसा मस्तियाँ भी ना करो। और यही तुम अपने आप में बोलती है कि मैं बहुत नटखट हूँ, मेरा यही आदत है। तो वो भी अपने बचपना है उसके अंदर, क्योंकि उसकी भी शादी वगैरह, उसके भी घर में पहले तुमसे पहले कोई भाभी उभी, या फिर तुम्हारे अगर अंशु भी है तो अभी अभी तुम गई हो, इससे पहले कोई था नहीं कि उसको इतना समझ है। मैं मानती हूँ कि भाभी माँ बराबर होती है, लेकिन भाभी एक बहन की बराबर भी होती है। तो भाई बहन में एक बार नोक झोंक होता है, तो इतना दिल पे तुम्हें नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम कभी नहीं झेली हो, या फिर कहाँ के मैटर कहाँ लेके चली जाती हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं नहीं कहती, लेकिन तुम इतना दिल पे नहीं लो। ये सब होता जाता है, थोड़ा बहुत नोक-झोंक, ये नटखट बचपना, वो भी तुम भी एक भाई बहन की तरह, देवर भाभी की तरह। एक देवर भाभी को हमेशा माँ बेटे का ही दर्जा नहीं देना चाहिए, एक भाई बहन के रूप में भी देखो। तो वो होता है छोटी छोटी चीज़ें। अब रही बात कि मुझे बुरा कहाँ से लगा, कि जब तुम यानी कि अंशु जब बोल रही थी सासू माँ को, बेचारी कितने बार ना जाने 4-5 बार बोली कि मम्मी मम्मी जी सुन रहे हैं, मम्मी जी सुन रहे हैं, मेरे को मुझे मारा ऐसे वैसे करके। लेकिन वो जो अंशु की सास है, वो एक बार भी कुछ हंसी मजाक या फिर हाँ क्या रे क्या करूँ, या फिर तुम लोग ऐसे ही हो, मतलब होता है ना एक मस्ती वाला ताना, मस्ती वाला टोन या मस्ती वाले बातें, वैसे ही करके बोल देती तो मुझे भी अच्छा लगता, उस बेचारी को भी अच्छा लगता। क्योंकि वो जब मम्मी मम्मी करके बोल रही थी तो वो कहीं ना कहीं वो मजाक में ही बोल रही थी, मस्ती से ही बोल रही थी। जब वो नहीं सुनी, वो चली गई 2-3-4 बार कहने पे भी, तो अंशु को रोना आ गया और वो रोई। तो यहाँ पे बुरा इसको ये चीज़ से लगा, उसको देवर को मारने से नहीं, और देवर के मारने से, ऐसी टपकाने से मुझे नहीं लगता कि आपको अंशु को बुरा लगना चाहिए। इतना तो हर किसी के अंदर होता है, या फिर गलती से ही सही या मस्ती से ही सही, उसके अंदर भी उतना ना समझ है। और कोई अभी घर में हाल फिलहाल उनकी माँ मौसी के अलावा कोई है नहीं, रही होगी तो बहन ही रही होगी, तो भाई बहन में होता है। तो यहाँ पे सबसे बुरा मुझे भी लगा अंशु की सासू माँ जब उसको इग्नोर किया। उससे पहले भी जब अंशु दिखाई, जब वहाँ पे जाके कुछ बातें कर रही थी, पूछ रही थी, तो सासू माँ का कोई जवाब नहीं आता है। और जैसे उनकी बहन का एंट्री होता है, जब मायके की बात होती है, तो टपक से आवाज़ आ जाता है। मैं यहाँ पे बुराइयाँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, उस चीज़ को वीडियो में दिख रहा था, दिखाया जा रहा था, जो चीज़ मैं देखी उसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपको मेरी बातें से थोड़ा भी बुरा लगे तो पहले आप अंशु का वीडियो जाके देख लीजिएगा। अब एक और बात रही कि जब अंशु के देवर सो रहा था, तो वो बोल रहा, शायद कैमरे के सामने तो नहीं, लेकिन अंशु बोल रही कि हाँ ये देखिए, मुझे अभी बोल रहा था कि लात से मारूंगा तो नीचे फेंका जाइएगा या गिर जाइएगा, ऐसा कुछ करके। लात मतलब समझ रहे हैं ना, पैर से। वो सो रहा था, वहाँ पे वो बैठी थी। तो कहीं ना कहीं अंशु मस्ती मजाक के चलते हमेशा कैमरा लेके पहुँच जाती है, और वो बिना कपड़े का रहता है, मतलब बंडी वंडी नहीं डाले रहता है, फिर भी वो मस्ती करती है, चाय का हो या फिर ऐसे भी घूमना फिरना हो तो वो करती है। तो ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन लात से मारेंगे तो नीचे फेंका जाइएगा, ये बचपना नहीं है।
ये ऐसे करके एक और थप्पड़ ऐसे लगाना ना, चाहे बच्चे हो, किसी का हस्बैंड वाइफ में भी हो जाता है, ऐसे करके अरे चुप रहिए ना, अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे करके हो जाता है, गलती से ही सही है जैसे भी हो जाता है। लेकिन ये लात से मारेंगे तो फेंका जाएगा, ये गलत है, इसको बचपना नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे सरासरी गलत है। अगर उनकी फैमिली अगर कभी भी मेरी वीडियो देखे तो ये चीज़ गलत है। अंशु को भी अपने आप में सुधार होना चाहिए। अंशु के लिए भी लोग, हम लोग सब लोग बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बोलते हैं कि नहीं सुधार करो, अपने आप को सुधार करो। तो एक जैसे सुधार करने से नहीं होता है। वो बेचारी कहीं ना कहीं अपने भाई के रूप में देवर को देखती है, माँ के रूप में सास को देखती है, तो ही कैमरा लेके बातें पूछती रहती है, बोलती रहती है। तो कहीं ना कहीं दोनों साइड से होना चाहिए एक दूसरे का प्यार। अब मैं दूसरी चीज़ बात कर लूँ पीरियड से रिलेटेड, तो कल या परसों के वीडियो में शायद वो बोली थी, क्योंकि मैं वो वीडियो नहीं देखी हूँ, लेकिन हाँ आज का वीडियो मैं फुल वॉच की। तो मैं इसी से बता दूं कि पीरियड के बारे में कल या परसों कुछ अपने देवर के सामने बोली थी, उसके लिए लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बवाल किया और बहुत सारा कमेंट आए, तो उसको बुरा लगा। तो पीरियड की बात वो मैं कर लूँ कि उसमें शायद वो देवर से ही या देवर के सामने शायद वो बोल दी थी कि मैं पीरियड में हूँ, मैं नहीं करूँगी। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आजकल पीरियड छुपाने वाला चीज़ नहीं है। और आज पीरियड ही है तो हम सब हैं, क्योंकि जिसको पीरियड नहीं हो रहा है वो कभी इस दुनिया में दूसरी अंश नहीं ला सकता, ऐसा बोला जाता है। अरे आज के दुनिया में तो जो पीरियड हो भी रहा है वो भी, उसके साथ भी ना जाने कितनी प्रॉब्लम है। खैर भगवान सबको माँ बनने का सौभाग्य दे और बने, तो ऐसा ही कुछ है। तो पीरियड को लेके कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, वो हर कोई जानता है। आजकल मूवी हो या फिर सीरियल हो या फिर ये प्रचार प्रचार कितना आते रहता है, ऐड वगैरह, या फिर टीवी में प्रचार वगैरह जो भी आता है, या फिर न्यूज़पेपर हो, या फिर ऐसे भी लोग गांव गांव में जाके हमारी जो ये आंगनवाड़ी वाले होती हैं, या फिर आजकल वीडियो क्रिएटर ही कितने ना जाने फेसबुक वगैरह पे गांव गांव में जाके ये सजेशन देती हैं पीरियड में कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, या फिर क्या यूज़ करना चाहिए। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है छुपाने वाला। आजकल कौन नहीं जानता, मुझे लगता है जब होश हो जाता है तो 9th 10th से ही पढ़ाया जाता है उसको, और पढ़ाई से भी सीखता है लोग, और कभी ना कभी माँ बहन को भी देखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं से दिख जाता है, या फिर भाभी हो, या फिर आजकल के ज़माने में न्यूज़ है, फ़ोन है, टीवी है, तो सब लोग जानता है। तो ये चीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल छुपाने वाला चीज़ नहीं है। और ऐसे भी अगर हम घर में भी हैं तो हमें पूजा पाठ करना है, या फिर बड़ा त्यौहार, दिवाली, छठ वगैरह कुछ आता है तो होता है कि नहीं मैं पीरियड में हूँ, मैं ये नहीं करूँगी, मैं प्रसाद नहीं बनाऊँगी, मैं वो पूजा रूम में नहीं जाऊँगी, या फिर शादी में भी होता है। तो ये अक्सर ये आम चीज़ है पीरियड से रिलेटेड। और क्यों ना हम पीरियड पे खुल के बात क्यों नहीं कर सकते, सबसे पहले तो ये बात है, क्यों नहीं कर सकते पीरियड की बात। वो देवर छोटा नहीं है, वो बड़ा है, वो नादान तो है नहीं, और नादान है तो फिर अगला पूछेगा भी नहीं कि हाँ ये पीरियड क्या होता है। अगर मैं बच्चों के सामने करूँ तो बच्चों को ये थोड़ी मालूम है कि पीरियड क्या होता है, और जिसको मालूम है तो समझ जाओ कि हाँ उसको मालूम है, फिर कहीं ना कहीं वो देखा है, उसको पता है हर चीज़ के बारे में। तो इस पर छुपाने वाली बात नहीं है, तो इस पर बिल्कुल बवाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे अंशु गलत नहीं है। जहाँ तक वो बता रही थी कि हाँ उसकी हस्बैंड भी माचिस के लिए कि लेके आओ, तो हाँ पूजा रूम में है। तो अब वहाँ पे क्या बोलेगी, वो पीरियड है ना, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर घर में कोई हो, अगर वो अकेली है उसको बार बार फोर्स किया जाए कि वो कर लो कर लो। अगर वो करने लायक, पीरियड में कितने लोगों का पेन, असहनीय पेन होता है, जो कि बैक में हो या फिर फ्रंट में, जो पेट के नीचे एकदम से पेट में होना, या फिर कमर में होना, कभी कभी तो पैरों हाथ में वो अकड़न सी, बहुत मतलब पीरियड में हर बॉडी पे निर्भर करता है कि किसको क्या तकलीफ होती है। कोई कोई का बहुत ही अच्छा होता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पीरियड आम बात है और सबको होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है पीरियड, क्योंकि जो अपनी बॉडी का गर्मी होता है वो निकलता है, या फिर गंदा खून बोलिए, क्योंकि मैं भी सुनी हूँ ये सारी चीज़ें। या फिर बच्चे का लिए एक माँ बनने का जो सौभाग्य होता है वो कहीं ना कहीं पीरियड से होता है। तो ये चीज़ एकदम बिल्कुल भी छुपाने की चीज़ नहीं है। अगर वो बोली तो गलत नहीं बोली, बिल्कुल भी बवाल नहीं होना चाहिए। आजकल तो जो अपने घर में माँ बहन भाई बाप जो भी होता है ना, अगर घर में माँ बहन नहीं है तो उसको बाप या भाई जो भी होता है ना उसको सजेशन देता है, अगर वो बड़ा होता है तो।
या फिर जो बेटियां होती हैं ना, जो बहनें होती हैं, वो कहीं ना कहीं आजकल अपने पापा भाई से भी शेयर कर देते हैं। या फिर अगर घर में कोई नहीं है तो, अगर घर में माँ बहन माँ है, भाभी है, तो माँ तो जाहिर सी बात है कि अगर वैसा कोई बात आएगा तो उसके पापा से बताएंगे हाँ उसका पीरियड है। या फिर भाभी है तो अगर उसको कुछ वैसा ज़रूरी है तो वो ज़रूर भाई से बताएगा कि नहीं वो पीरियड में है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आज पीरियड है तो हम सब हैं, तो इस पे बिल्कुल भी बवाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ये टॉर्चर करने वाला चीज़ नहीं है, उसको ना बोला जाए अगर पीरियड के बारे में वो बोली है तो। और आजकल हम सब जान रहे हैं, अगर हम सब जान रहे हैं तब तो पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल सरासरी गलत है। और बाकी मैं दोनों चीज़ क्लियर कर दी जो कि मैं थंबनेल में लगाई हूँ। और ख़ासकर मैं अंशु की सासू माँ, अभी उनका व्यवहार कुछ अलग लग रहा है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि अंशु एकदम से छोड़ दो बातें करना, ये वो नहीं। तुम देखो कि तुमको कैसे सब परिवार के साथ जोड़ के रखना है और रहना है, उसी परिवार में तुम्हें भी रहना है और सबको जोड़ के रखना है। तो ये चीज़ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अब तुम भी शादी हो गया है, मानी कि इतना भी आप तुम्हारी छोटी एज नहीं है, कम से कम सीखना चाहिए धीरे धीरे करके सबको, सबकी जो भी सोच है, माइंड है, जो भी है, जैसा भी व्यवहार है, तुम्हें हर किसी के अंदर झांक झांक के और देखना चाहिए कि कौन क्या चाहता है, फिर उस हिसाब से उसके साथ तुम्हें भी रहना पड़ेगा। बोला जाता है ना, जैसा माहौल रहता है वैसा ढलना पड़ता है, तो बस वैसे ही रहना पड़ेगा। और ये सब जो देवर की बातें हैं उसको दिल पर ना लिया जाए, वो भी नादान है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक माँ भाभी माँ होती है तो एक भाभी बहन भी होती है, तो समझो भाई बहन का रिश्ता समझकर उसको इग्नोर कर दो, माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो बस आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट का मुझे आप सबका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है कि आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोग क्या कहना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।